जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख संगीत घराना। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा आता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, वो कौन सा है। तो ग्वालियर घराना। याद रखिएगा, ग्वालियर घराना जो है कि हिंदुस्तानी संगीत घराना और सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना घराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान किस घराने के संगीतज्ञ थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान किस घराने के संगीतज्ञ थे। तो किस घराने के, ग्वालियर घराने के। और ग्वालियर घराना सबसे पुराना हिंदुस्तानी घराना माना जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में ये दोनों में से एक 100% पूछा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी घराना हो उसके संस्थापक आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने के संस्थापक थे। तो कौन थे, पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय जो कि बनारस घराने के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो किस वाद्य यंत्र के, तबला के। तबला के वादक थे कौन, पंडित किशन महाराज। और ये किस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से। तो इस तरह हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को लर्न करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा देवी किस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी के सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बात करें, गिरिजा देवी किस घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। तो किस घराने के, बनारस घराने के। किस घराने के, बनारस घराने से संबंध है किसका, गिरिजा देवी का। और यह एक जो है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी। तो बख्शू खाना ने। बख्शू खाना ने जो है कि लखनऊ घराने की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो किसे मान्यता प्राप्त है, ईश्वरी प्रसाद को। किसे, ईश्वरी प्रसाद को कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा संगीत घराने का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सभी घरानों के संस्थापक के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें, आगरा घराने के संगीत घराने का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, हाजी सुजान खान को। किसे, हाजी सुजान खान को जो कि आगरा संगीत घराने का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छज्जू खां किस घराने के संस्थापक में से एक हैं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन को लगभग 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि लच्छू खां किस घराने के संस्थापक में से एक हैं। तो किस घराने के, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक में से एक थे छज्जू खां, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यह एकमात्र संगीतकार हैं जो भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। वो कौन सी आती हैं? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर जो है कि एकमात्र महिला हैं जो कि शहनाई वादक हैं और वो भी भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो कथक नृत्य के प्रतिपादक पूछे कौन थे? बिरजू महाराज। और पूछ रहा है कि कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा लखनऊ घराने से। और ये क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, यूपी के लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? तो बात करें जानकी प्रसाद की कि कथक के किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस घराने से। बनारस घराने से संबंधित हैं कौन? जानकी प्रसाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने के बांसुरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राग नमोवती की रचना की है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित है, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बात करें किस घराने के बांसुरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राग नमोवती की रचना की है? तो उनका संबंध है बनारस घराने से। उनका संबंध किस घराने से? बनारस घराने से है। और क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि पंडित अजय शंकर प्रसन्ना किसके वादक हैं? तो बांसुरी वादक हैं। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? तो बात करें ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थी तो कौन हो जाते हैं? पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा जो कि ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात शहनाई वादक पंडित संजीव और अश्वनी शंकर किस घराने से संबंधित हैं? तो किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराने से। किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराने से। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? तो किस शहर से? शामली जिला उत्तर प्रदेश से। किससे? शामली जिला उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? तो कौन थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, ये दोनों थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, इनका संबंध किस घराने से था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना बन रही है कि जनवरी 2024 में मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, इनका संबंध किस घराने से था? किराना घराने से। इनका संबंध जो है कि किराना घराने से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराना घराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किराना घराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? तो ख्याल शास्त्रीय गायन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बात करें लच्छू महाराज की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस घराने से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, शोभना नारायण जो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है?
तो कौन सी आती है? कत्थक हो जाती है। कौन सी आती है? कत्थक हो जाती है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके प्रमुख संगीत घराने जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।